हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आज का जो चैनल मैसेज है वो किसी बहुत ही प्योर डिवाइन सोल के लिए आ रहा है और ज़्यादातर उसमें से 99% जो मुझे लग रहा है वो किसी डिवाइन फेमिनाइन के लिए है। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आप डिवाइन फेमिनाइन है तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। उसके अलावा कोई ऐसी प्योर डिवाइन सोल जिसका हार्ट जो है वो बहुत प्योर है, जिसकी सोल जो है वो बहुत पवित्र है, ऐसे किसी पर्सन के बारे में डाउनलोड आ रहा है। और डाउनलोड ये आ रहा है, ये यहाँ पर जो मैंने कार्ड रखे हैं ये बोनस कार्ड्स हैं, ये लास्ट में पढ़ के बताऊंगी मैं आप लोगों को। लेकिन उससे पहले मैं चैनल मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई आप में से जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनके लिए ये मैसेज स्पेसिफिक आया है वो लॉर्ड विष्णु के भक्त हो सकते हैं, श्री विष्णु के किसी भी अवतार के भक्त हो सकते हैं। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा भक्ति में हो, बहुत ज़्यादा डिवोशन में हो, लॉर्ड विष्णु के किसी भी रूप से लेकर के हो सकता है। आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पर बेसिकली कि जिसकी भक्ति आप करते हैं वो एक्चुअल में पालनहार है इस सृष्टि के, इस सृष्टि के पालनहार हैं। तो वो आपका जितना प्रेम वो आपसे करते हैं वो आपको भी पाल रहे हैं, ये आपको बात पता होगी। और वो आपसे आपका ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है और वो आपकी केयर कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। और जो डिवाइन फेमिनाइन है खास तौर पे जिनके लिए मैसेज है उनके लिए यहाँ पर एक स्पिरिचुअल हेटर का जो है अलर्ट आ रहा है। कोई ऐसा स्पिरिचुअल हेटर है आपके आसपास, आपके जोन में, आपके एरिया में, आपकी कम्युनिटी में हो सकता है, जो भी जहाँ पर भी आप अभी हैं वहाँ पर आपके आसपास कोई स्पिरिचुअल हेटर है जिसका अलर्ट आ रहा है, जिसने आपको क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, किसी ना किसी रूप में किया है, मतलब या तो आपको ऐसा फील कराने की कोशिश की गई है कि आप जिम्मेदार नहीं हैं, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा सकते हैं, या फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी को फेक दिखाने की किसी ने कोशिश करी है, आप पर उंगली उठाई है बेसिकली, ऐसा कुछ सिनेरियो। क्योंकि अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग जो मैंने कल अपलोड की थी अगर आपने वो देखी है तो ये उसी के आगे का डाउनलोड है। ये मैं आपको बता दूं, ये कार्ड मैंने बाद में निकाले हैं लेकिन डाउनलोड पहले ही मुझे रिसीव हो गया था। तो यहाँ पर ये जो भी स्पिरिचुअल हेटर है बेसिकली यहाँ पर क्लियर क्लियर दोनों अपोजिट्स हैं एक दूसरे के। एक है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, डिवाइन सोल है किसी की, कोई बहुत ज़्यादा लाइट कैरी कर रहा है अपने साथ। लेकिन जो ये स्पिरिचुअल हेटर है ये एक डार्क एनर्जी है। ठीक है, और आपकी लाइट जो है इस स्पिरिचुअल हेटर को ना ट्रिगर कर रही है। लेकिन आपने क्या किया, मैं एक लाइन सुनाऊंगी आपको, एक शायरी है। शायरी ये है कि अम, उनको लगा कि तमाशा होगा, उनको लगा कि तमाशा होगा, हमने चुप रहकर सारा गेम पलट दिया। ठीक है, तो किसी की बाजी आपने पलट दी है सिर्फ खामोश रहकर, या फिर आपने अगर कुछ जवाब दिया भी है तो एक ऐसा जवाब दिया है जो आपके संस्कार को दिखाता है कि आप कितनी प्योर सोल हो। यू नो तो कहीं ना कहीं जिस भी पर्सन ने आपको क्रिटिसाइज किया है आपने उसको खामोशी से हैंडल किया है, आपने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कोई ड्रामा नहीं किया। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप इतने प्योर सोल हो कि आपके मन में किसी के लिए भी कोई बुरी भावना नहीं है। आप चाहते हो कि सबका भला हो, सबका सही हो। ठीक है, और आप ये भी चाहते हो कि ईश्वर की कृपा सब पर बरसे। ठीक है, ऐसी सोच आप कैरी करते हो। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप एक एम्पाथ हो। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है जिसके लिए ये मैसेज आ रहा है ना, ये कोई आम इंसान के लिए नहीं आ रहा है, ये किसी ईश्वर के चुने हुए बच्चे के लिए आ रहा है जो गॉड की सर्विस में है। मे बी आप में से काफी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, हीलर हो सकते हो, एम्पाथ हो सकते हो। ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हो, ठीक है, काउंसलर हो सकते हो, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में हो सकते हो। कोई ना कोई स्पिरिचुअल वर्क आप कर रहे हो, कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, मे बी आपके हैंड्स जो हैं, आपके हाथों में मैजिक है, आप हाथ से कोई ऐसा काम करते हो जिसमें मैजिक है। खास तौर पे जो हीलर्स होते हैं ना उनके हाथों में जो है हीलिंग पावर्स होती है, वो जहां पर भी जाते हैं, जो भी काम करते हैं वो हीलिंग बांटते हैं। तो जो भी काम आप कर रहे हो करियर वाइज, चाहे जो भी, किसी ना किसी तरीके से किसी की मदद हो रही है, तो मे बी यहाँ पर सर्विस के लिए किसी के लिए स्पेसिफिक आ रहा है। उन लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि
अगर आपको किसी ने गैर ज़िम्मेदार ठहराया है, आपके काम को क्रिटिसाइज़ किया है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को टारगेट किया है, तो मैं आपको क्लियर बता दूँ कि जो भी आपका ऑपोज़िट है, ये एक स्पिरिचुअल हेटर है और आपको ये मान के चलना है कि ये जो पर्सन है, इसके अंदर के जो डीमन्स हैं, वो आपकी लाइट से चिढ़ चुके हैं। लिटरली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई फिगर है जिसके हाथ में लाइट है, टॉर्च है, मशाल है, जो नेतृत्व करने आया है, वैसी इमेज मुझे आपकी नज़र आ रही है। आप नेतृत्व करने आए हो, आपके हाथ में एक टॉर्च है, मशाल है, एक लाइट वर्कर वाली एनर्जी, एक स्टार सीड वाली एनर्जी, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, ठीक है? और आपने अगर इस पर्सन को जवाब नहीं दिया है, आपने अपने संस्कार दिखाए हैं, तो डेफिनिटली डिवाइन इस बात से बहुत खुश है कि आपने अपनी पीस को बरकरार रखा है और यही दिखाता है आपके किरदार को कि आपने कितना काम अपने ऊपर किया है। ओके, तो ये जो भी स्पिरिचुअल हेटर है, ये एक्सपोज होगा। अ, हो सकता है इसको सजा भी दी जाए, जजमेंट हो इसके साथ। वो चीज़ हम नेक्स्ट रीडिंग में डिस्कस करेंगे कि उसके साथ क्या जजमेंट होगा, उसको क्या सजा मिलेगी या क्या कर्मा वो लेकर आ रहा है, बट कुछ तो लेकर आ रहा है। ये एनर्जी बेसिकली आज की रीडिंग में है। इसलिए इससे पहले कि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालूं, सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी जो भी स्पिरिचुअल हेटर ने आपको भेजी है उसको बैकफायर करेंगे। ओके, तो अगर आपको जरा सा भी हैवी महसूस हो रहा है, आप थोड़ा बर्डन में हो या बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आपके लिए एक बार और करेंगे। ओके, चलिए अब कार्ड्स निकालेंगे यहाँ पर। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी डेक से देखेंगे कि आपके लिए आज के लिए क्या स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, खास तौर पे जो डिवाइन फेमिनाइन है, जो बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही ज्यादा भक्ति में है, डिवाइन को बहुत ज्यादा मानने वाले, ईश्वर की शक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास करने वाले किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है जिसका दिल इतना पवित्र है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, हाँ, मैंने जैसा कि बताया आपको, जो काम आप कर रहे हो बेसिकली, या रिसोर्सफुलनेस एंड डिस्क्रिमिनेशन, अथॉरिटी, रिस्क एंड एंड्योरेंस, या ये देखिए, ये कोई डीमन है, ठीक है, जो आपके ऑपोजिट है, जिसने एक शेर को ललकारा है, एक डिवाइन चाइल्ड को ललकारा है, या मे बी ये भी हो सकता है कि आप किसी डीमन को हरा रहे हो, या आपकी किसी के ऊपर जीत होने वाली है गाइस। इट्स अ स्पिरिचुअल वॉर, ये फिजिकल वॉर नहीं है, इट्स अ क्लियर स्पिरिचुअल वॉर। किसी डीमन ने आपको टारगेट किया है, ठीक है, वो पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये जो भी स्पिरिचुअल हेटर है, इसका शरीर कुछ भी हो सकता है, ये व्यक्ति कोई हो सकता है स्पेसिफिक, लेकिन इसके अंदर की जो शक्ति है वो डीमन से चलती है, डेविल से चलती है, ठीक है, शैतान की ऊर्जा है इस इंसान के अंदर, जिसने आपको टारगेट किया है, जिसने आपको टारगेट बनाया है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपकी जो लाइट है, आपके अंदर की जो ज्योति है, उसने उसके अंधेरों को ट्रिगर किया है, उसके डार्कनेस को ट्रिगर किया है, आपकी लाइट ने, आपकी ज्योति ने। और मे बी क्योंकि ज्योति वर्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ज्ञान की बात हो रही है। आप, मुझे यहाँ पर अगेन नजर आ रहा है, आप हीलर हो सकते हो, आपके पास ढेर सारी नॉलेज है, ज्ञान है, विजडम है, और वही आपकी पावर है गाइस, ठीक है, आपकी सबसे बड़ी पावर है आपकी विजडम, ठीक है, जो कि आने वाले समय में मे बी आपकी जो विजडम है वो लोगों को दिखाई देगी, ठीक है। अगर अभी तक लोग अगर आपके नॉलेज से अनजान थे, तो वो अब आपकी नॉलेज को सराहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड्योरेंस का कार्ड है, डेफिनेटली आप इस डेविल को हरा रहे हो, और स्पिरिचुअल वॉर में हमेशा जीत एम्पैथ्स की होती है, चाहे सामने वाला कितना भी नार्सिसिस्टिक, कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो, जीत एम्पैथ्स की ही होती है, जीत चोजन वंस की ही होती है, जिन्हें चुना गया होता है। एंड यहाँ पर अगेन विद द डिस्क्रिमिनेशन, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जो कुछ भी आप क्रिएट करो, ये आपका गार्डन है, ये आपका काम है, आपका स्पिरिचुअल पावर है, आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है। नंबर 8 एंड नंबर 6 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, जहां पर आप अपने लिए खुद फ्रूट्स उगा रहे हो, अपने अपना कर्म आप कर रहे हो, आप कर्म योग कर रहे हो, और आपके ही काम में किसी ने बाधा डालने की कोशिश की है, या फिर आपको क्रिटिसाइज किया है, आपके काम को क्रिटिसाइज किया है, तो यहाँ पर पता है आपको फायदा क्या हुआ है? रिसोर्सफुलनेस। जो काम आपको लग रहा था कि आपका धीमा पड़ा हुआ है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है,
वो चीज़ें आपकी और ज़्यादा जल्दी होने वाली है। ये एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। और ये एनर्जी शिफ्ट क्यों हो रहा है ये मैं आपको बता दूँ। ख़ास तौर पे जो एम्पैथ्स होंगे वो ये बात जानते हैं, जो हीलर्स होते हैं वो ये बात जानते हैं कि एनर्जी ट्रांसम्यूट क्या होता है। आपको जब भी कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजी जाती है, जब भी आप पर अटैक होता है, स्पिरिचुअल अटैक होता है, जब भी कोई आपको टारगेट बनाता है, तो आप उस पेन का क्या करते हो जब आपको वो दर्द मिलता है? आप उसको क्रिएटिविटी में ट्रांसफ़र कर देते हो, भक्ति में ट्रांसफ़र कर देते हो। आप उसको उससे मैजिक क्रिएट करते हो, ठीक है? आपको पता है कि ये जो एनर्जी आई है अब इसका क्या करना है। आप उस पेन को अपनी पावर बनाने के अंदर विश्वास रखते हो। तो आपने जितना भी आपको ये टारगेट किया गया या आपको पेन दिया गया, दुःख दिया गया या इसकी वजह से अगर आपको ज़रा भी पीड़ा हुई है, तो होगा क्या उससे? आपने उसको पावर बना दिया। आप और ज़्यादा पावरफुल हो गए। अगर आपके पास थोड़ा-सा ज्ञान था तो वो और बढ़ गया। जो चीज़ें सालों में होनी थी, महीनों में होनी थी, वो एक झटके में हो जाती है ऐसी चीज़ों से। तो ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पर किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि आपकी रिसोर्सफुलनेस बढ़ रही है, आपकी प्रोग्रेस हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है। जहाँ पर अभी तक आपकी पहुँच नहीं जा रही थी, वहाँ तक भी आपकी पहुँच जाएगी। मेबी नेम फेम बढ़ सकता है आपका, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके फ़ेवर में हो रही है गाइज़। देखिए डिवाइन किस तरीके से काम करते हैं। आपके हेटर्स को ही कभी-कभी आपकी हेल्प करने देते हैं, राइट? तो यही चीज़ है और ये जो भी पर्सन है ना जिसने आपसे पंगा लिया है, इसने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। इस पर्सन को पता था कि जो मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। पर फिर भी इसने किया क्योंकि स्पिरिचुअल हेटर है, क्योंकि इसके मन में जेलसी की भावना है, राइट? और ये जो भी लोग होते हैं ना गाइज़ मैं एक बात बता दूँ, ये अंदर से कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। ये ऐसा ना तो ऐसा करके संतुष्ट होते हैं, ना ही अगर ये ना करे तो संतुष्ट होते हैं। इनको कभी संतुष्टि नहीं मिलती है, कभी पीस नहीं मिलता है। ठीक है? जो पीस आप अपने अंदर कैरी करते हो, ये अंदर से जल रहे होते हैं। बेसिकली ये ऐसी सोल्स होती है, जो तड़प रही होती हैं, बेचैन होती हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि जो आनंद की तलाश में आप हो, जिस संतुष्टि की तलाश में आप हो, वो डिवाइन के पास है, वो डिवाइन के चरणों में है, वो पावर। लेकिन फिर भी ये ऐसे एम्पैथ से, चोज़न वन से पंगा लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि कौन-सी शक्ति उनके पीछे चल रही है। गाइज़ अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग नहीं देखी है, तो मैं बता दूँ, अगर आप वो रीडिंग देखोगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है डेफ़िनिटली। यहाँ पर आ रहा है अगेन कि जो पावर, जो शक्ति आपके साथ चलती है, ये भूल गए थे आपके हेटर्स। ये जो खास तौर पे जो ये स्पिरिचुअल हेटर है, शायद इसको नहीं अंदाज़ा था कि आपके पीछे कितनी पावरफुल शक्ति चलती है, माता रानी की शक्ति हो सकती है। क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, माँ दुर्गा की एनर्जी हो सकती है, आपके साथ चलती है, माँ काली की ऊर्जा हो सकती है और इसने पर्सन ने आपको टारगेट किया है, सीधा-सीधा डिवाइन के साथ पंगा लिया है, ठीक है? एंड यहाँ पर आ रहा है अथॉरिटी। तो इससे क्या होगा, आपकी रेपुटेशन और ज़्यादा बढ़ रही है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको ओहदा मिल रहा है, आपका पद बढ़ रहा है, आपको अथॉरिटी मिल रही है, लोग आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करेंगे, ऑनर करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आने वाले टाइम में आपकी कोई कम्युनिटी भी बन सकती है, अपनी कम्युनिटी जहाँ पर आपके जैसे लोग होंगे, जिनका नेतृत्व आप करोगे। अगर आप देखोगे तो इसके हाथ में एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में ये अगेन ये कोई मिशन पर है गाइस, ठीक है? तो आप एक स्पिरिचुअल लीडर, गुरु दिख रहे हो मुझे, जो अथॉरिटी पे है, जिनको लोग सुनते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, ऐसा कोई काम आप करते हो, ओके? यहाँ पर टैरो से भी देख लेते हैं एक बारी, आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है, ओके? पहले मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद और भी दूसरे कार्ड्स निकालूंगी मैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, इस अर्जेंट रीडिंग में मेरे व्यूअर्स के लिए या माता रानी आ चुकी है, पर मैंने बोला ना, माँ काली आपकी रक्षा कर रही है ऐसे डीमन से, जिसने आपको टारगेट करने के बारे में सोचा भी। मैं अगेन बोलूंगी गाइस, आप आज जिसके लिए भी रीडिंग आई है उसके लिए डिवाइन बहुत सेंसिटिव है, वो आपके साथ गलत होते हुए नहीं देख सकते। उनको पता है आप कितने प्योर सोल हो, ठीक है? यहाँ पर माँ की शक्ति आई है, माँ किसी डेविल पर गुस्सा है गाइस, किसी ने आपको बेवजह टारगेट किया है जहाँ पर आप इनोसेंट हो, आपकी तरफ से कुछ भी गलत नहीं हुआ है, आपको बेवजह टारगेट किया गया है पास्ट में या अभी, जो भी सिचुएशन है, या बार बार लाइफ में अगर किसी ने आपको टारगेट किया है, तो ये उनके लिए भी मैसेज है कि माँ उस पर नाराज है, उस पर गुस्सा है, ठीक है? और बहुत जल्द उसको सजा सुनाई जाएगी, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट रीडिंग लेकर आऊंगी, ओके? ओके। एंड आपका यहाँ पर रुतबा बढ़ रहा है, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ रही है, क्योंकि ये सन का कार्ड है, जो दिखाता है कि आप इल्यूमिनेट हो रहे हो। और अगर आप इन दोनों कार्ड्स को देखो, ठीक है, सी
एंड ये जो पहला कार्ड यहाँ पर आया, ये क्या दिखा रहा है कि इस स्पिरिचुअल वॉर में एक तो आपको विक्ट्री मिलेगी, ये डेविल को आप हराओगे, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर भी ये सन का प्रकाश इसके ऊपर पड़ रहा है, मतलब कि आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो ये जो स्पिरिचुअल वॉर है कहीं ना कहीं आपको फायदा करके जाएगा, सो डोंट वरी, ठीक है। ये जो भी हो रहा है आपके फेवर में हो रहा है, ओके। क्योंकि आप एक चुने हुए बच्चे हो डिवाइन के, ठीक है। आप एक नॉर्मल सोल नहीं हो, आप अपने साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट पर हो, सोल मिशन पर हो, और आपको टारगेट करके इस पर्सन ने बहुत बड़ी गलती करी है, जो भी ये पर्सन ने किया है, ठीक। और भी देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, या अगेन भक्ति की एनर्जी। ये देखिए द फूल। आप कैसे इंसान हो पता है, आप बहुत फ्री माइंड सोल हो। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ डिवाइन का नाम जाप करना, भक्ति करना, जैसा वो काम वो आपको कहते हैं आप ऐसा कर लेते हो। आप डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करने वाले पर्सन हो, ठीक है। चाहे जो भी काम आपका रहा होगा, जो भी मिशन पर आपको लगाया जाता है, जो भी काम आपको दिया जाता है, वो बहुत ईमानदारी से करते हो, ठीक है। उसमें कोई खोट नहीं है, तो अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। सबसे पहली बात, आप जो काम कर रहे हो वो वैसे भी डिवाइन का दिया हुआ काम है, आप गॉड की सर्विस में हो। आप लोगों को डिवाइन से जोड़ रहे हो, उनको भक्ति सिखा रहे हो, डिवाइन पर विश्वास बढ़ा रहे हो लोगों का, ठीक है। लोगों को उम्मीद दे रहे हो, उम्मीद की किरण दिखा रहे हो। अगर कोई उदास होता है तो आपकी वजह से उनके चेहरे पे स्माइल आती है, एटलीस्ट उनको थोड़ा रिलैक्स होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आप किसी की सर्विस कर रहे हो, आप किसी की मदद कर रहे हो, किसी को हीलिंग सेंड कर रहे हो, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन काम है। इसलिए आपको टारगेट करना एक बहुत बड़ा रिस्क रहा है इस पर्सन की लाइफ में। एंड यहाँ पर आ रहा है टेम्परेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। और अगर आप इस कार्ड को देखोगे, ये अर्धनारीश्वर की शक्ति है, शिव शक्ति ऊर्जा। आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, मे बी आप डिवाइन फेमिनाइन है अगेन। अगर आप डिवाइन मैस्कुलाइन भी है तो भी ये मैसेज आपके साथ जा सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है। बट ज्यादातर मुझे यहाँ पर जो शक्ति की एनर्जी नजर आ रही है कि आप शक्ति की ऊर्जा में हो, या कोई बहुत बड़ी शक्ति आपके पीठ पीछे चल रही है। और यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि अगेन पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये लॉ लग रही है, मतलब कि प्रकाश, ज्योति, लाइट जो आप दुनिया को दिखा रहे हो। आपकी सोल बहुत ज्यादा ब्राइट सोल है, एक गोल्डन ऑरा है आपका, एक गोल्डन ऑरा आप कैरी करते हो अपने साथ, ठीक है। बहुत पॉजिटिव सोल हो आप। या डेथ, यहाँ पर ये जो भी आपकी तरफ गलत चीज करी गई है, आपकी तरफ आपको बेकार में टारगेट किया गया है ना, तो ये ऊर्जा कहीं ना कहीं बैकफायर हो रही है। देखिए इस तरीके से ये एरोप्लेन निकल रहा है, ये पिछली रीडिंग में भी आवाज आई थी और इस रीडिंग में भी आया है। मतलब कि आप बहुत हाइट पर जाने वाले हो, आप बहुत ऊंचाई पर जाने वाले हो गाइस। डिवाइन आपको बहुत ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, और किसी ने सोचा था कि आपका डाउनफॉल हो। या विद द डेथ कार्ड मैं यहाँ पर सेंस कर पा रही हूँ, किसी ने आपके डाउनफॉल की तैयारी करी थी, आपको क्रिटिसाइज करके, आपको गिराना चाहा लोगों की नजरों में, आपको डीफेम मिले, ऐसा किसी ने चाहा था। और ये कौन कौन कर रहा है, जिसको आपकी लाइट से तकलीफ है, क्योंकि ये इंसान डार्क है। देखिए ये डार्क एनर्जी है जिसको आपके उजाले से प्रॉब्लम हुई, ठीक है। और इसने सोचा कि चलो कोई गेम खेला जाए, या जजमेंट पास होने वाला है गाइस। इट्स अ कंफर्मेशन, इट्स अ कंफर्मेशन की जजमेंट होने वाला है उस इस डार्क पर्सनालिटी के साथ, इस डेविल के साथ, जिसने एक डिवाइन के चुने हुए बच्चे को टारगेट किया है, ओके। और भी देख लेते हैं और क्या मैसेजेस है, क्योंकि मैं और मैसेज निकालना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि जो आप तक पहुंचना चाहिए वो पहुंचना चाहिए, किसी भी हाल में, किसी भी रूप में, ठीक है। तो बी पेशेंट विद मी, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज बताइए और आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। ओके 3 कार्ड्स हैं यहाँ पर, माइलस्टोन, ट्रैवल एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो भी ट्रिगर आपको मिला है, जिसने भी आपको टारगेट किया है, उसने, मैंने बोला ना, जो काम महीनों में होना था, सालों में होना था, वो एक झटके में हो गया। ऐसा झटका आपको मिला है। इससे क्या हुआ, इससे हुआ आपका ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी वजह से आप या तो कहीं शिफ्ट करने वाले हो, या कहीं ट्रेवल पर जा सकते हो, किसी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए आपको बोला जा रहा है, जिसकी वजह से आप और ज्यादा सोर्स से कनेक्ट होने वाले हो, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होने वाले हो, ठीक है। और ज्यादा आपको डिवाइन से प्रेम मिलने वाला है, आपका डिवोशन और ज्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कभी भी ऐसी चीजें होती है ना, जब डिवाइन सोल के साथ होती है ना, तो वो और ईश्वर के करीब चले जाते हैं। और यहाँ पर विद द माइलस्टोन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत जल्द आप कोई माइलस्टोन, कोई बहुत बड़ा इवेंट ऐसा होने वाला है जहां पर आप माइलस्टोन्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका कोई बहुत बड़ा टारगेट आपको अचीव होने वाला है,
आप माइलस्टोन को अचीव करने वाले हो। कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट की एनर्जी है, बहुत बड़ी, ठीक है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा गाइस, वैसा मिरेकल आपके साथ हो सकता है। कोई नेम फेम मुझे यहाँ पर अगेन सुनाई दे रहा है, आपका नेम फेम बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, लोग आपको बहुत ज्यादा फॉलो करेंगे, आपको आपसे इंप्रेस होंगे, आपको एडमायर करेंगे, ऑनर करेंगे, या लविंग वुमेन। ये देखिए बॉटम की एनर्जी, आप डेफिनेटली एक डिवाइन फेमिनाइन है। और यहाँ पर जिसकी ऊर्जा ये डिवाइन फेमिनाइन की आ रही है ना, आप इतनी ज्यादा प्योर सोल हो, आपके मन में सबके लिए प्यार है। ये एम्प्रेस की एनर्जी है गाइस, एम्प्रेस, शक्ति, डिवाइन फेमिनाइन, जिसके अंदर इतना कंपैशन है, इतनी दया है सबके लिए, इतना प्रेम है कि उनका कप कभी खाली नहीं होता है। आप किसी का कभी बुरा नहीं चाहते, ना कभी बुरा सोचते हो, ना किसी का बुरा मनाते हो, क्योंकि आपके पास इतनी पॉजिटिविटी है कि आपके पास इन सारी नेगेटिविटी के लिए बिल्कुल समय नहीं है। एंड बहुत ही गोल्डन ऑरा आपका है। मुझे अगेन जो बैकग्राउंड में जो लाइट आ रही है ना, उससे नजर आ रहा है आप डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो। अगर अभी तक आपने वो कनेक्शन महसूस नहीं भी किया है, तो भी आप आने वाले समय में और ज्यादा महसूस करोगे कि आपके ऊपर डिवाइन की कृपा है। ये पेड़ की छांव में बैठी है, ठीक है, और पेड़ क्या करता है, धूप से बचाता है। तो आपको किसी भी बुराई से बचाया जाएगा, आपको रक्षा की जाएगी आपकी हर बुरे समय में। जैसे पेड़ कैसे ना जलन से हमें बचाता है, जलने से बचाता है, हमें छांव देता है, वैसी छांव आपको डिवाइन की महसूस होगी। कभी भी आपके साथ जब बुरा होगा, आपको वो छांव मिलेगी, आपको वो महसूस होगा कि हाँ, कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे साथ चलती है, जो मेरी रक्षा करती है। इससे अच्छा मैसेज मेरे नजर में तो और कुछ नहीं हो सकता गाइस। इससे ज्यादा प्रेम आप नहीं महसूस कर सकते जो डिवाइन प्रेम होता है, ठीक है। ये आपको किसी इंसान से कभी नहीं मिलेगा, या द वास्ट यूनिवर्स, ये डायरेक्ट सोर्स की एनर्जी है, ये डायरेक्ट डिवाइन की लाइट है जो आप तक पहुंच रही है। मैं कह रही हूँ ना, आज मैं जिस भी सोल से बात कर रही हूँ, आप कोई नॉर्मल सोल नहीं हो सकते, आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक मिशन पर हो गाइस। या एंड लविंग मैन गाइस, देखिए लविंग मैन एंड लविंग विमेन, ये कपल आ रहा है यहाँ पर। आप शिव शक्ति ऊर्जा में हो, डेफिनेटली आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ठीक है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है तो आपका डिवाइन मेस्कुलाइन आपकी लाइफ में आने वाला है, या ऑलरेडी आ चुका है। तो बहुत जल्द आपका रिकंसिलिएशन होगा, रीयूनियन होगा। अगर आप पहली बार मिल रहे हो तो आपका यूनियन होगा, ठीक है। ये तो आ ही रहा है। इसके अलावा ईश्वर आपको मिला रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी है। एंड यहाँ पर आ रहा है द हीलिंग लाइट। ये देखिए, मैंने बोला ना आपके हाथों में मैजिक है, मैजिक, एक होली स्पिरिट आप कैरी करते हो, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। और जो भी काम आप कर रहे हो उसकी वजह से लोगों को हीलिंग मिल रहा है। वाओ गाइस, वाओ, कितना प्यारा मैसेज आया है। आपकी जो ये लाइट है आपके हाथ में, मैंने बताया ना टॉर्च दे दी गई है, मशाल दे दी गई है। अब ये देखिए, ये बॉल है, लाइट की बॉल, हीलिंग लाइट वाली बॉल, जिससे आप लोगों को हीलिंग बांटते फिरते हो, जहां जाते हो वहां हीलिंग देते हो। इतनी प्योर सोल से मैं आज बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता ये किसी के लिए स्पेसिफिक आ रहा है गाइस, बट जो भी होने वाला है बहुत अमेजिंग होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ बहुत ही अमेजिंग। क्योंकि जब भी परीक्षा की घड़ी आती है, उसके बाद का जो रिवॉर्ड होता है ना गाइस, वो आंखें नम करने वाला होता है। मे बी आपकी आंखें नम हो जाएगी, ऐसा कोई मिरेकल आपके साथ हो सकता है, या आप ऑलरेडी महसूस कर पा रहे हो कि ऐसा कुछ होने वाला है। ओके, एंड यहाँ पर ये जिस पर्सन ने भी आपको टारगेट किया, ठीक है, आपकी रोशनी के साथ खेलने की कोशिश की, आपकी लाइट के साथ खेलने की कोशिश की, रिस्क लिया, उसको कोई लॉस होने वाला है, ठीक है। अभी चाहे ये अभी हो या नियर फ्यूचर में हो, बट ये होने वाला है, क्योंकि जजमेंट पास हो चुका है। इसकी नाव इसके हाथ से छूटने वाली है, ठीक है। इसके पास जो अपॉर्चुनिटी आनी थी वो चली जाएगी इसके हाथ से, क्योंकि इसने एक डिवाइन सोल को टारगेट किया। तो ये इसकी सजा है, ठीक है। ये यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है। या ये जो भी पर्सन है ये स्टक हो जाएगा। देखिए, वैसे तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगी इसके बारे में, बट जो ऊर्जा आ रही है वो बताना जरूरी है। स्टक एनर्जी, जिसने आपके पेंटिकल्स के साथ खेला है, आपके ऊपर गलत इल्जाम लगाए, क्रिटिसाइज किया, उसकी खुद की भी एनर्जी ऐसे स्टक हो जाएगी। जो वो आपके लिए चाहते थे, वो आपका डाउनफॉल चाहते थे, बट ये उनके साथ होने वाला है। इट्स अ बैकफायर, इट्स अ स्ट्रेट बैकफायर, तुरंत पहुंचा है उनके पास। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये तुरंत वाला न्याय हुआ है, ऐसा भी नहीं कि कुछ सालों बाद होगा या कुछ महीनों बाद होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इमिडिएटली वार पलटा गया है। मुझे नहीं पता क्या हुआ है गाइस, बट कुछ तो यहाँ पर अमेजिंग हुआ है आपके साथ। और ये ऊर्जा आपने महसूस करी है कि तुरंत का तुरंत वार वापस गया है। और वो इंसान स्टक है माइंड में, चाहे वो फिजिकली स्टक नहीं भी है, बट वो माइंड में उलझ चुका है ये पर्सन। और इसको बहुत बड़ा लेसन जरूर मिलेगा। यहाँ पर आ रहा है बिहाइंड द मास्क। ये देखिए, इंटेंशन, किसी की इंटेंशंस
प्योर नहीं थी आपको लेकर के, जिसने भी आपको टारगेट किया ये कोई स्पिरिचुअल हेटर है और इसका मुखौटा उतार रहे हो आप। आपकी लाइट की वजह से इसकी डार्कनेस बाहर आ रही है। ये पर्सन एक्सपोज हो रहा है, ठीक है, आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइट की वजह से ये पर्सन एक्सपोज हो रहा है यहाँ पर। वाओ, देखिए, क्योंकि माँ शक्ति की, माँ काली की ऊर्जा आ रही है, माँ शक्ति की तरफ से ही आपके लिए कुछ एडवाइस लेंगे इस रीडिंग में। बहुत खूबसूरत एनर्जी, ब्यूटीफुल। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, ये जो भी पर्सन के लिए एनर्जी आ रही है उसके लिए क्या एडवाइस है माँ आपकी तरफ से, प्लीज बताइए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, कंफर्ट। जैसा कि मैंने बोला, पेड़ की छांव की एनर्जी थी। ये देखिए, एक प्योर सोल, प्योरिटी का कार्ड है यहाँ पर। आप बहुत ही पवित्र सोल हैं जिससे मैं बात कर रही हूँ। आपको डिवाइन ब्लेसिंग भेज रहे हैं, कंफर्ट भेज रहे हैं। आपको बहुत कंफर्ट फील होगा कि हाँ, कोई है मेरे साथ, कोई शक्ति मेरे साथ है जो मुझे हर वक्त, हर पल मेरी रक्षा कर रही है। ऐसा आपको महसूस होगा गाइस, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल। माँ शक्ति आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके काम से प्रसन्न है, आपकी मेच्योरिटी से, आपके संस्कारों से बहुत प्रसन्न है, ठीक है। एंड यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड इज इवॉल्व, जॉय। ये सब चीजें जो कुछ समय में होनी थी, एक्सप्लोर, वो सब कुछ अचानक होने वाला है आपकी जिंदगी में, अचानक से, क्योंकि आपको इस ट्रिगर पॉइंट ने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ठीक है। किसी की अवेकनिंग हो सकती है अचानक से, अचानक से आपका सोर्स के साथ कनेक्शन बढ़ सकता है, डिवाइन के साथ कनेक्शन बढ़ सकता है। ऐसी ऊर्जा किसी के लिए यहाँ पर आ रही है। कुछ आपकी कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी होने के चांस लग रहे हैं मुझे यहाँ पर, ठीक है। वाओ, ये देखिए, क्योंकि बॉटम की एनर्जी है मैनिफेस्ट, तो आप कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट कर चुके हो जो कि पूरा होने वाला है। हीलिंग भेज रहे हैं माँ दुर्गा, आपकी जिंदगी में हीलिंग भेज रहे हैं। माँ दुर्गा की एनर्जी आ चुकी है। वाओ, एंड विक्ट्री। और विक्ट्री किसके ऊपर? ये जो डार्क सोल्स हैं। वाओ, कभी भी किसी डिवाइन चाइल्ड से पंगा नहीं लेना चाहिए, ये इस पर्सन को जरूर सबक मिलने वाला है। कुछ तो होने वाला है, तैयार रहिए देखने के लिए। आपके ऊपर कितनी माँ की कृपा है ये आपको पता चल जाएगा। वाओ, ये देखिए, यहाँ पर गुस्सा नजर आ रहा है आपको नजरों में। ये देखिए, ये डीमन का अंत करते हुए वही एनर्जी जो कि इस कार्ड में भी आई थी, वही एनर्जी आ रही है और आपको भेजी जा रही है हीलिंग, या फिर आप ऑलरेडी एक हीलर हैं जिसकी विक्ट्री हो रही है किसी डीमन के ऊपर। वाओ, किसी के लिए तो आ रहा है यहाँ पर कि आपकी कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो सकती है। आपकी, आपने अगर सोचा था कोई माइलस्टोन अचीव करने का तो वो आपको अचीव हो सकता है, अगेन कंफर्मेशन है। ओके, एंड अब रही बात इन बोनस कार्ड्स की, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये बताया था मैंने, लॉर्ड विष्णु के आप भक्त हो सकते हो या उनके किसी भी रूप को मानने वाले, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स, जो ईश्वर, ये वो ईश्वर की ऊर्जा है जो पालनहार है इस पूरे ब्रह्मांड के। इल्यूमिनेशन ऑफ दी हार्ट, मैंने बोला ना, आपके हाथ में कोई मशाल है, आपके हाथ में कोई लाइट है, आपके अंदर वो हीलिंग पावर है कि आप लोगों के दिलों को हील करने की पावर रखते हो। इल्यूमिनेशन मतलब ज्योति जगाना, ठीक है। दूसरे लोगों के दिल के अंदर आप ज्योति जगाने वाले हो, लाइट जगाने वाले हो, ज्ञान की ज्योति, ठीक है। अचीविंग ऑल सक्सेस इन लाइफ, मैंने बोला ना, आप कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव करने वाले हो। वेलफेयर फॉर वंस फैमिली, यहाँ पर आ रहा है कि आपके फैमिली में, ठीक है, आपकी वजह से बहुत लोगों का भला होगा, ठीक है। या फिर आपकी जो डिवाइन फैमिली है, जरूरी नहीं है आपकी सच में ब्लड ग्रुप में ही फैमिली हो, आपकी कोई कम्युनिटी हो सकती है, आपकी अपनी कोई डिवाइन फैमिली हो सकती है, डिवाइन सोल ट्राइब हो सकती है, जिसका भला आपकी वजह से हो रहा है। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप एक लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, आप लीड कर रहे हो, कुछ लोगों का नेतृत्व कर रहे हो, कुछ लोगों को गाइड कर रहे हो, ठीक है। ये चीजें मुझे नजर आ रही है। ट्रू रेवरेंस फॉर लाइफ, आपको पता है कि जीवन की सच्चाई क्या है, आप मोह माया से बहुत दूर है गाइस, इसलिए आपके मन में किसी के लिए कोई बुरा भाव नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करने वाले पर्सन मुझे नजर आते हो। ये नेक्स्ट कार्ड है द गोल्डन अवतार, जैसा कि मैं कब से बोल रही हूँ, गोल्डन ऑरा आपका, और ये चैतन्य महाप्रभु का कार्ड है जो कि बहुत बड़ी मिसाल है भक्ति की, आपको पता होगा अगर आप जानते हैं तो। यहाँ पर आ रहा है अ कंपैशनेट नेचर, आपका नेचर जो है, अगेन बोलूंगी मैं, बहुत ज्यादा कंपैशन है आपके अंदर, आप एक एम्पाथ हो सकते हो। लव ऑफ गॉड एंड ह्यूमैनिटी, आप ईश्वर में और ह्यूमैनिटी में विश्वास करने वाले इंसान हो, प्रेम में विश्वास है आपका,
ठीक है। म्यूनिफियंस चैरिटी एंड सर्विस, आप गॉड की सर्विस कर रहे हो किसी न किसी रूप में, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आप सर्विस कर रहे हो, डिवाइन का दिया हुआ काम कर रहे हो। परफेक्शन इन चैंटिंग ऑफ गॉड्स नेम, आपके अंदर वो, आप जानते हो कि ईश्वर के नाम में कितनी पावर है गाइस। आप ये बात ऑलरेडी जानते हो कि ईश्वर का सिर्फ नाम में ही, राम से बड़ा राम का नाम सुना होगा ना, ठीक है, तो वो नाम ही आपकी रक्षा कर रहा है। अगर आप नाम जाप करते हो ये चीजें, तो ये आपकी रक्षा करती हैं बेसिकली। और उसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है कि जब भी आप ईश्वर का नाम पुकारोगे ना, ये देखिए ये सबके साथ नहीं जाएगा मैसेज, बट आप जब ईश्वर का नाम लेते हो, जब आप उनको पुकारते हो ना, जब भी आप कष्ट में होते हो, पीड़ा में होते हो, आप जब बहुत दिल से ईश्वर को पुकारते हो ना, तो वो सीधा उन तक पहुंचता है। और ये क्वालिटीज बहुत कम बच्चों में होती है, ठीक है, कि इस तरीके से ईश्वर को बुलाने की पावर रखना। और उसके लिए आपको कोई पूजा पाठ करना या बहुत ज्यादा मंत्र जाप करने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम लोगे और वो आपके पास आ जाएंगे। ऐसा ईश्वर आपको आश्वासन दे रहे हैं कि अगर आप सिर्फ नाम भी पुकारोगे ना, वो दौड़ के आएंगे आपके पास। इतनी आपकी भक्ति में शक्ति है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए आ रहा है, बट किसी के लिए तो आ रहा है कि आपकी भक्ति में इतनी पावर है कि आप सिर्फ अगर ईश्वर को नाम से पुकारोगे, वो दौड़ के आपके पास चले आएंगे। ठीक है, ईश्वर अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, और वही चीज आपको फील होने वाली है। आने वाले टाइम में ही आपको ऑलरेडी ये पावर महसूस हो चुकी है, नहीं तो बहुत जल्द होने वाली है। कुछ तो ऐसा मिरेकल आपकी जिंदगी में होने वाला है। ओके, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक